वैसे तो गणेश की आकृति को लेकर सबसे ज्यादा सुनी सुनाई जाने वाली कथा तो यही है कि पार्वती ने नहाने से पहले एक बालक को की आकृति बनाकर उसमें प्राण डाल दिए थे और पहरे पर बिठा दिया था, जिसका सिर शिव ने काटा था। और फिर पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए एक हाथी के बच्चे का सिर जोड़ दिया। लेकिन कुछ पुराणों के इसके अलग अलग संदर्भ भी मिलते हैं। ब्रह्मवैवर्तीय वर्त पुराण के अनुसार कथा कुछ ऐसी है। एक बार भगवान शिव के शिष्य शनि देव कैलाश पर्वत पर आए। उस समय शिव ध्यान में थे, तो शनि देव सीधे पार्वती के दर्शन के लिए पहुंच गए। तब पार्वती बालक गणेश के साथ बैठी थी। बालक गणेश का मुख सुंदर और हर तरह के कष्ट को भुलाकर देने वाला था। शनि देव आंखें नीचे किए पार्वती से बात करने लगे। पार्वती ने देखा शनि किसी को देख नहीं रहे, वे लगातार अपनी निगाहें नीचे किए हुए हैं। पार्वती ने शनि देव से पूछा कि वे किसी को क्यों नहीं देख रहे, क्या कोई दृष्टि दोष हो गया है। शनि देव ने कारण बताते हुए कहा कि उन्हें उनकी पत्नी ने शाप दे दिया है, वो जिसे भी देखेंगे उनका विनाश हो जाएगा। पार्वती ने पूछा उनकी पत्नी ने ऐसा शाप क्यों दिया है। पार्वती ने पूछा उनकी पत्नी ने ऐसा शाप क्यों दिया है, तो शनिदेव ने कहा कि मैं लगातार भगवान शिव के ध्यान में रहता हूँ। एक बार मैं ध्यान में था और मेरी पत्नी ऋतुकाल से निवृत्त होकर मेरे समीप आई, लेकिन मेरे ध्यान में होने के कारण मैं उसकी ओर देखा ही नहीं। उसने इसे अपने अपमान समझा और मुझे शाप दे दिया। मैं जिसकी ओर देखूंगा उसका विनाश हो जाएगा। ये बात सुनकर पार्वती ने कहा, आप मेरे पुत्र गणेश की ओर देखिए, उनके मुख का तेज समस्त कष्टों को हरने वाला है। शनि देव गणेश जी पर दृष्टि डालना नहीं चाहते थे, लेकिन वे माता पार्वती के आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकते थे। सो उन्होंने तिरछी निगाह से गणेश की ओर धीरे से देखा। शनि देव की दृष्टि पड़ते ही बालक गणेश का सिर धड़ से कटकर नीचे गिर गया। तभी भगवान विष्णु एक गज बालक का सिर लेकर पहुंचे और गणेश जी के सिर पर उसे स्थापित कर दिया।